उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में स्कूल के सामने बैठकर जेन अल्फा के छात्र अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन छात्रों का आरोप है कि उन्हें बेलगाम फीस वसूली और शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए अगर बच्चों को सड़क पर बैठकर अपनी आवाज उठानी पड़े तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। छात्रों का कहना है कि स्कूलों में फीस लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके अनुपात में सुविधाएं और शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रही। कई जगह बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए आसान और सुलभ कब होगा। आजमगढ़ से सामने आई छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें अकेली तस्वीरें नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से समय समय पर छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं। कहीं फीस का मुद्दा है, कहीं शिक्षकों की कमी का, तो कहीं स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आती हैं। सरकारें अक्सर शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन किसी भी शिक्षा व्यवस्था की असली परीक्षा स्कूल की कक्षा में होती है, जहां बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं और अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य की उम्मीद लेकर उन्हें स्कूल भेजते हैं। अगर वहां छात्रों को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़े तो दावों और जमीन की हकीकत के बीच अंतर पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फीस पर प्रभावी नियंत्रण, पर्याप्त शिक्षकों को नियुक्ति और बेहतर सुविधाओं पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना राजनीतिक उपलब्धियों के प्रचार पर दिया जाता है। एक मजबूत शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश और समाज की नींव होती है। आज के बच्चे ही कल के डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इसलिए उनकी समस्याओं को दबाने के बजाय सुनना और उनका समाधान करना जरूरी है। आजमगढ़ के छात्रों की आवाज को सिर्फ एक स्थानीय प्रदर्शन मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह सवाल पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। बच्चों को बेहतर शिक्षा कब मिलेगी और अभिभावकों को बेलगाम फीस से राहत कब मिलेगी।